अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और तो हैं किन मुद्दों पे आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो मैंने अभी बताए कि जो भी आम जनमानस की समस्याएं हैं, जिस तरीके से इलाकाई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम काम करेंगे। टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर किससे मानते हैं क्षेत्र में? देखिए, यहाँ की आम जनता ऊब चुकी है समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, बसपा से। जाति या मजहब और इन सारी राजनीति से यहाँ की जनता ऊब चुकी है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। सपा से नफीस जी विधायक भी हैं, तो आप जनता के सामने किन वादों के साथ जा रहे हैं कि जनता चुनाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट करे? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और 5 सालों में जो विधायक ने जो किया है वो जनता के सामने है। इसलिए हमें जनता को बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। किसानों की यहाँ बड़ी समस्या एक और भी है, छोड़े हुए पशु जो उनकी फसलों का नुकसान कर देते हैं, उस पर क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है और उस पर आम जनता उससे उभी हुई है। हम जनता के बीच में जाके हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे लोगों से ये बात चर्चा में आती है सामने कि इसकी समस्या होनी चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार अगर आती है सत्ता में तो हम उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करेंगे ताकि जनता को उससे राहत मिल पाए। गोपालपुर विधानसभा में बरसात के समय बाढ़ से काफ़ी लोग पलायन कर जाते हैं, शिक्षा वगैरह सारी चीज़ें अवरोध हो जाती हैं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये इससे निपटने के लिए, चूँकि हमको पहले से मालूम है कि बाढ़ पीड़ित इलाका बाढ़ आनी है, तो बाढ़ आने के बाद हम संसाधन जुटाते हैं। हम ये हमारा प्रयास होगा कि हम संसाधन की व्यवस्था पहले कर लें, बाढ़ आती है तो हम उससे निपट लेंगे। बाढ़ महीने 2 महीने रहेगी, उसका संसाधन अगर हमारे पास रहेगा तो हमारा जनजीवन उतना बदहाल नहीं होगा जितना बदहाल होता है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? जनता के लिए मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। शिक्षा अगर बेहतर होगी तो हम सारी चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। अगर हम शिक्षा बेहतर नहीं कर पाए तो हम व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे, उसको सही नहीं कर पाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। गन्ने को लेकर किसानों की काफ़ी समस्या है, उनका उचित मूल्य नहीं मिलता, इस पर आप क्या करेंगे? हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि अगर गन्ना किसान को हम 400 रुपया कुंटल जो है उनको रेट देंगे और 1 हफ्ते के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। विधानसभा गोपालपुर के कार्यालय का बलियागंज का आज इनाग्रेशन किया है। मैं क्षेत्र में पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर आज सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर जिन क्षेत्रों में जिनको जवाबदारियाँ दी गई है उन्हें सारी व्यवस्थाएं लगाई जाएगी और इसके बाद में बूथ लेवल पर हम लोगों को भ्रमण होगा और जो समस्याएं यहाँ देखी हैं हमने, वो समस्याओं के बारे में आपको बोलूँ न्यूज़ के माध्यम से तो वो ठीक नहीं होगा कि यहाँ पर लोग अनाज ही चुरा रहे हैं। 5 किलो मिलने वाला अनाज, उसमें से 1 किलो अनाज वहाँ दुकान वाला रखता है और 4 किलो उस गरीब आदमी को देता है, तो फिर उस प्रदेश में क्या विकास की बात करेंगे? जिस प्रदेश के अंदर विकास की बातें हो रही और जो देश की राजनीति को बदलने वाली स्टेट है यूपी, उसके अंदर इस तरह की चोरी हो रही है। आदमी के पेट का अनाज चुराया जा रहा है, उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आप मेन रोड से आइए, दिखेगा यूपी में बहुत बड़े बड़े हाईवे हैं, लेकिन आप अंदर आकर देखिए तो आप धूल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या विकास है? लोग कह रहे हैं कि यूपी बिहार का मजदूर यहाँ नहीं आएगा, यूपी बिहार का, अरे यूपी ने ही स्थिति बनाई है कि बेचारा बाहर क्यों जा रहा है। वो मजदूर बाहर मजदूरी करने क्यों जा रहा है? क्योंकि आप उसको रोजगार नहीं दे पाए, आप उसको सड़क की व्यवस्था नहीं दे पाए। यहाँ कई घरों को हमने ऐसा देखा है कि जिनके आवास नहीं है, उनको कुटीर नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला। सिर्फ पानी का हैंडपंप लगा लेने से पेट थोड़ी भर जाता है। आपको रोजगार की व्यवस्था लगाना पड़ेगी उनके लिए। उनको सड़क से गांव और गांव से तहसील और तहसील से जिले तक पहुंचाने की व्यवस्था लगाना होगी। आज बच्चा पढ़ रहा है तो क्या आप एजुकेशन कर लिया है। कई लड़कियां कल मुझे मिली, इंटरमीडिएट करी हुई है, क्या कर रही हैं? घर में ईंट के भट्टों पर काम कर रही है, रोजगार नहीं है, क्या करेंगी वो? आपने इतना बड़ा स्टेट है, 24 करोड़ की आबादी है, उसके बाद में आपने कितनी पोस्ट निकाली? आप कहें कि हमने साहब फलाने कास्ट के लिए निकाली आरक्षण में, ये कई घर कल हमने दलितों के भी देखे ऐसे कि जिनके बच्चे इंटरमीडिएट करे हुए घर पे ईंट भट्टों पे काम कर रहे हैं, बॉम्बे में जाके काम कर रहे हैं।
एजुकेटेड आदमी यदि इस तरह का काम कर रहा है तो फिर आपने रोजगार कौन सा दिया है? आप इतने वर्षों से विकास की और ये बात कर रहे हैं, तो आपने रोजगार क्या दिया है? क्यों लोग जा रहे हैं, पलायन क्यों कर रहे हैं? आप यदि यहाँ व्यवस्था लगा देते तो पलायन नहीं होता। सिर्फ हिंदू मुसलमान से पेट नहीं भरता। आप हर समय कहेंगे फलाना वो कांड हो गया, उसमें मुसलमान था, फलाना वो हो गया, उसमें ये था, इससे काम नहीं चलता है। आपको रोजगार पैदा करना होंगे। आज गोपालपुर विधानसभा के अंदर यहाँ से बोल दो, इधर मैं पुनीत राजीला अध्यक्ष जी से